हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21D का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 में है द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 35 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इज 71,400 रुपीज़। इसमें ये बोला हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसको क्या करना है, जोतना है। ठीक है, और 1 स्क्वायर मीटर जोतने का जो खर्च है वो 35 रुपीज़ है, और टोटल रेक्टेंगुलर फील्ड को जोतने का जो खर्च है वो इतना रुपया है। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर खेत जोतने का जो खर्च है 35 रुपीज़ है, और पूरा खेत जोता है तो उसको इतना रुपया पड़ा है। इफ़ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज़ 40 मीटर, अगर उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो विड्थ है मतलब कि चौड़ाई है 40 मीटर है, फाइंड इट्स लेंथ, तो उसका लेंथ बताइए। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इट 50 रुपीज़ पर मीटर, और उसमें जो खेत है रेक्टेंगुलर फील्ड उसके चारों तरफ फेंसिंग मतलब कि घेरावा कराना। ठीक है, तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ घेरावा कराना है, उसका जो खर्च है वो कितना है, 1 मीटर घेरा कराने का जो खर्च है वो 50 रुपया है। तो पूरे खेत का घेरावा कराने का खर्च कितना लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 स्क्वायर मीटर का खर्च इतना रुपया है, तो इतना रुपया कितने स्क्वायर मीटर का खर्च होगा, तो इससे एरिया निकल जाएगा। इतना जो रुपया लगा है वो कितना स्क्वायर मीटर खेत जोतने का रुपया लगा है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा खेत का। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाले, डिवाइड कर दिए तो आ गया 2040 मीटर स्क्वायर। देखिए इसको डिवाइड क्यों किए हैं ये समझ लीजिए। इसमें क्या बोला हुआ है कि 35 रुपीज़ लगता है 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने का, तो 1 रुपया लगेगा कम मीटर स्क्वायर खेत जोतने का, तो कम के लिए डिवाइड करते हैं तो 1/35 हो जाएगा। फिर इतना रुपया में कितना खेत जोताएगा, ज़्यादा जोताएगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/35 इंटू 71400। ठीक है, तो इस तरह से इसको यहाँ पर लिखे। कैसे लिखा है ये समझ में आ गया। ठीक है, डिवाइड किए तो इतना मीटर स्क्वायर आ गया, तो टोटल जो खेत जोताया है वो इतना जोताया है, तो इतना खेत का एरिया हो गया। ठीक है, अब देखिए लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ मान लिए x मीटर है, पता नहीं था तो x मीटर मान लिए। विड्थ मतलब कि चौड़ाई रेक्टेंगुलर फील्ड का दिया हुआ है 40 मीटर। ठीक है, और एरिया अभी अभी निकाले हैं 2040 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो लेंथ पता नहीं है तो x माने हैं। ठीक है, ये ब्रेथ पता है 40 मीटर, तो मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, तो 40 इंटू एक्स 40x हो गया इक्वल टू 2040 मीटर स्क्वायर। फिर x का वैल्यू निकाले, डिवाइड कर दिए तो आ गया 51 मीटर। तो x क्या माने थे, x माने थे लेंथ, तो ये क्या निकल गया, लेंथ निकल गया, तो लेंथ लिख दिए 51 मीटर। अब निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो लेंथ निकाल लिए है और ब्रेथ हम लोगों को पता है कितना है, 40 है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ निकाले 51 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 40, तो दोनों को ऐड कर दिए तो 91 और इंटू 2 कर दिए तो 182 मीटर आ गया। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकल गया 182 मीटर। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके चारों तरफ घेरावा कराना है, और घेरावा कराने का जो खर्च है 1 मीटर का 50 रुपया है, तो 182 मीटर का कितना होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। फील्ड का घेरावा कराने का खर्च निकाले हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 9100 रुपीज़, तो इतना रुपया लगेगा टोटल उस खेत का घेरावा कराने का। ठीक है, फिर 12 में देखिए द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया इतना दिया हुआ है एंड इट्स लेंथ इज़ 36 सेंटीमीटर, और उसका लेंथ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स विड्थ एंड पेरीमीटर, तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या करना है, विड्थ निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए विड्थ निकालने का फॉर्मूला होता है जब
रेक्टेंगल का एरिया दिया हो और लेंथ दिया हो, होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 540 है और लेंथ 36 है, तो डिवाइड कर दिए तो आ गया 15 मीटर, विड्थ निकल गया। फिर पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 36, यहाँ पर भी डिवाइड किए लेंथ लिखे है 36, ठीक है। तो 36 प्लस ब्रेथ निकाले यहाँ पर 15, तो 15 लिख दिए, दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 51 और इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पर आ गया 102 मीटर। तो पेरीमीटर और विड्थ दोनों निकल गया। फिर 13 देखिए, अ मार्बल टाइल मेजर्स 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक मार्बल टाइल उसका लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाई 3 मीटर। इसमें ये बोला हुआ है कि क्या है, एक दीवार है, तो दीवार का यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दे दिया हुआ है, तो इस दीवार पे टाइल्स लगाना है और टाइल्स का भी लेंथ ब्रेथ दे दिया है, तो उस दीवार पे टोटल कितना टाइल्स लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। फिर आगे है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट 22.50 रुपीज़ पर टाइल, और टोटल कॉस्ट बताना है टाइल्स का। अगर एक टाइल्स का जो कीमत है वो इतना रुपया है, तो दीवार पे जितना टाइल्स लगेगा उसका टोटल कीमत कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले तो निकाल लेंगे कि उस दीवार पे टोटल टाइल्स कितना लगेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मार्बल का लेंथ ब्रेथ दिया है तो इसका एरिया निकाल लेंगे मार्बल का, और उस वॉल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए लेंथ ऑफ मार्बल टाइल 12 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ ऑफ मार्बल टाइल है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ मार्बल टाइल निकाल लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करने पर आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लेंथ ऑफ अ वॉल 4 मीटर दिया हुआ है और ब्रेथ ऑफ ए वॉल दिया हुआ है 3 मीटर। तो ये मीटर में है तो इसको चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए एरिया ऑफ मार्बल टाइल है सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 400 सेंटीमीटर, और इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 300 सेंटीमीटर। अब निकालिए एरिया ऑफ अ वॉल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ए वॉल में एरिया ऑफ मार्बल टाइल से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल, मतलब कि वॉल में टोटल टाइल्स कितना लगेगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो वॉल का एरिया में मार्बल की एरिया से डिवाइड कर दिए यहाँ पर, तो डिवाइड करने पर आ गया 1000, मतलब कि उस दीवार में पूरे 1000 टाइल्स लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि टाइल्स का खर्च बताना है, तो एक टाइल्स का खर्च इतना रुपया है, तो 1000 टाइल का खर्च ज़्यादा होगा और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिए और मल्टीप्लाई करने पर इतना रुपया आया है 22,500 रुपीज़। लिखे है टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स, टाइल्स का टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। फिर 14 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसका एरिया दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ निकाले हैं, एरिया अपन ब्रेथ इस वाले फॉर्मूला से निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का लेंथ। तो एरिया 600 दिया हुआ है और ब्रेथ दिया है 25, तो डिवाइड करने पर आ गया 24 मीटर। तो रेक्टेंगल का लेंथ निकल गया। फिर निकालना है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 24 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 25 मीटर। दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 49 मीटर और इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पर आ गया 98 मीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल गया और रेक्टेंगल का लेंथ भी निकल गया। फिर 15 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया निकालना है और डायगोनल यहाँ पर आपको दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हिंट में भी फॉर्मूला दे दिया है
जब स्क्वायर का डायगोनल दिया हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो 1/2 और डायगोनल 5√2 दिया हुआ है तो 5√2 का स्क्वायर कर दिए। फिर 1/2 इंटू, तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2। तो 25 इंटू 2 हो गया 50, 2 से 50 कट गया तो आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया निकल गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।